गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा ऑक्सिलरीज और मॉडल्स पे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे ये है मे वर्ड को यूज़ करेंगे हम। तो लास्ट क्लास तक हमने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ये हैं आपके, हमने कैन और मे को यूज़ किया था ऑक्सिलरीज फॉर्म करने के लिए, और मोडाल्स के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। सो आज हम यूज़ करेंगे मे वर्ड को। सो मे वर्ड जो है ये हम देखिए कहाँ का यूज़ करते हैं। सो ये है हम जहाँ पे हम मे वर्ड्स को यूज़ करेंगे। मे को है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन एफर्मेटिव सेंटेंस, दे आर यूज्ड इन करस्पॉन्डिंग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। पॉसिबिलिटी यानी कि कोई चीज़ जो हो सकती है, यानी किसी चीज़ के होने की संभावना को हम यूज़ करेंगे विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। तो वहाँ हम मे को यूज़ करेंगे। दे आर यूज्ड इन करस्पॉन्डिंग इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी हम मे को क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम जो है यूज़ करेंगे, यानी फॉर्म करने के लिए सेंटेंसेस को। और हम नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए भी हम मे को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, यानी किसी चीज़ के ना होने की जब हमको जहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को भी फॉर्म करने के लिए हम मे को यूज़ करेंगे। सो ये हमारा पार्ट है कि जहाँ पे हम मे को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है देखिए यहाँ पे ये है कि इट मे रिमेन क्लोज टुमारो, कि यानी कि वो कल भी बंद रह सकता है। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमको श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ हद तक एक अंदेशा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी है कि कोई चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी को हम शो करने के लिए मे वर्ड को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विद एफर्मेटिव सेंटेंस। दिस इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस। सो इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इट मे रिमेन क्लोज टुमारो, यानी कि ये कल बंद रह सकता है। सो यहाँ पे जो मे हमने यूज़ किया है, सबसे पहला तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ये। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल है,
ही मे बी एट होम, यानी कि वो घर पे हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ही मे बी से मतलब यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक आशंका बता रहे हैं, यानी कि एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि वो कल ही मे बी एट होम, कि वो घर पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। सो यहाँ पे ये कि ये हो सकता है। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेज यूज्ड विथ मे। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन दिस बी ट्रू, यानी कि क्या ये सही हो सकता है। सो आप देखिए क्या मे की जगह हमने यहाँ पे कैन यूज़ किया है। सो हम कैन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस या हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो मे की जगह हम यूज़ करते हैं कैन। सो कैन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैन दिस बी ट्रू। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल, ये हमारा इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसमें हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए कैन दिस बी ट्रू, यानी कि क्या ये सच है। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल आपका इंटेरोगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। सो ये 3 एग्जाम्पल है हमारे, इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा इसके लिए ये है इट कैन नॉट बी ट्रू। सो अब देखिए ये एक हो गया नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हमने कैन नॉट यूज़ किया है। सो आप देखिए यहाँ पे कैन नॉट, इट कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि ये सही नहीं हो सकता। सो ये हो जाएगा आपका एक एग्जांपल जो कि है आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि यहाँ पे किसी चीज़ के ना होने को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। सो कैन नॉट यानी कि ये चीज़ नहीं हो सकती। सो इट कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि ये सच नहीं हो सकता। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सो ये फोर्थ एग्जाम्पल है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो है कि हम मे को किसी को हम कोई विश करने के लिए, या हम किसी को कोई विश एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कोई विश जताने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला जो इसका एग्जांपल हो जाएगा, तो सबसे पहला एग्जांपल है मे यू लिव हैप्पीली एंड यंग, यानी कि देखिए हम यहाँ पे किसी को विश कर रहे हैं कि तुम हैप्पीली जियो और हमेशा यंग रहो। सो हम यहाँ पे किसी को विश कर रहे हैं, यानी कि हम किसी के लिए कुछ विश मांग रहे हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल कि जहाँ पे हम मे को यूज़ करते हैं किसी के लिए कुछ भी विश को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा
नेक्स्ट एग्जांपल है मे सक्सेस अटेंड यू, यानी कि आपको सक्सेस मिले, यानी कि आपको सक्सेस प्राप्त हो। सो हम यहाँ पे भी हम मे यानी कि हम यहाँ पे किसी के लिए विश कर रहे हैं कि उसको सक्सेस मिले। सो ये अनदर एग्जांपल हो जाएगा जिसमें कि दो एग्जांपल हैं जिसमें कि हम मे को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, किसी विश को एक्सप्रेस करने के लिए। सो ये दो अनदर एग्जांपल हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। सो ये जो मे जो फॉर्म होता है ये हमारा होता है फॉर्मल फॉर्म। ये होता है हमारा फॉर्मल फॉर्म, यानी कि वो फॉर्म जिसमें कि हम किसी चीज़, किसी के लिए हम ग्रैटिट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज़, किसी को हम एक प्रॉपर फॉर्म जिसको हम कहते हैं, ये एक होता है फॉर्मल फॉर्म जिसमें कि हम जिसको हम कहते हैं एक परफेक्ट फॉर्म, कि जहाँ पे हम किसी को विश कर रहे हैं या किसी को हम ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं फॉर्मल फॉर्म। सो मे को जो है हम मैक्सिमम टाइम जो है हम इसको फॉर्मल फॉर्म में ही हम इसको यूज़ करते हैं। सो ये तो था हमारा कि जहाँ हम टोटली हम मे को फॉर्मल फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम मे वर्ड को और कैन वर्ड को किस तरीके से हम इसको एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं, इम्परेटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं, और हमने इसको नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी फॉर्म किया। फिर हम इसको हमने ये भी देखा कि हम इसको किस तरीके से हम इसको फॉर्मल फॉर्म में हम इसको विश एक्सप्रेस करने के लिए हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।